नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं झाइयाँ यानी कि फेस पे होने वाला एक तरह का पिगमेंटेशन जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में मिलाज़मा कहते हैं। एक्चुअली मिलाज़मा मतलब फेस और शरीर के कुछ दूसरे हिस्सों में होने वाला टारगेटेड पिगमेंटेशन। इसमें हमारे चेहरे पे मोस्टली हमारे चीक बोन वाले एरिया में, हमारे नाक पे, आईब्रोज़ के ऊपर, फोरहेड वाले हिस्से में, अपर लिप्स पे और चिन वाले हिस्से में, इन एरियाज़ में पिगमेंटेशन आ जाता है। ब्राउन टू ग्रेइश पिगमेंटेशन हो जाता है पेशेंट्स को। और बहुत रेयर केस कुछ पेशेंट्स में बॉडी पे भी, हैंड्स वगैरह पे भी इस चीज़ में इस प्रॉब्लम के अंदर पिगमेंटेशन आता है। अब होता क्या है, एक्चुअली हमारे शरीर में आप इसको सरल भाषा में अगर समझें तो हमारे शरीर में पिगमेंट बनाने वाली बहुत छोटी छोटी मशीनें होती हैं। स्किन के नीचे जो होती हैं, हमारी स्किन की लेयर के जस्ट नीचे पाई जाती हैं, जिन्हें हम मेलेनोसाइट्स कहते हैं। ये मेलेनोसाइट्स लगातार हमारे शरीर में पिगमेंट बनाती रहती हैं। किसी के शरीर में मेलेनोसाइट्स कितने हैं और वो कितना पिगमेंट बनाते हैं, इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि वो इंसान गोरा होगा, सांवला होगा या डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा। तो मेलेनोसाइट्स जब किसी पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक में थोड़ा ज़्यादा काम करने लगते हैं, उनकी एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उस केस में उन जगहों पे इस तरह के पैचेस आने शुरू हो जाते हैं जिसे हम मिलाज़मा कहते हैं। देखिए, मिलाज़मा एक समस्या है जिससे लोगों के फेस पे थोड़ा दिखने में अजीब लगने लगता है। इससे उनको कॉन्फिडेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें पब्लिक डीलिंग होती है या वो लोग जो थोड़ा सोशली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है क्योंकि फेस पे डिफरेंट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को समझें तो एज सच मेलेनिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। मेलेनिन एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है हमारी स्किन के ऊपर, जो अल्ट्रावायलेट रेज के कारण होने वाले डैमेज से हमारे शरीर को बचाती है, स्किन में कैंसर के होने को रोकती है। तो मेलानिन एक तरह से एक प्रोटेक्टिव चीज़ है, लेकिन कुछ एरियाज़ में क्योंकि वो एक्सेसिवली बनने लगता है तो वो प्रॉब्लम का कारण बनता है। मिलाज़मा क्यों होता है, इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को मिलाज़मा था पहले, तो आपके अंदर 30 to 40% चांसेस होते हैं ज़्यादा दूसरे लोगों से कि आपको मिलाज़मा हो। इसके अलावा जिन लोगों में उनके ऑक्यूपेशन के कारण या उनकी लाइफस्टाइल के कारण सन का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, तो सन के अल्ट्रावायलेट रेज के डैमेज के कारण भी उनमें मिलाज़मा होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है आपका हार्मोनल। अगर किसी में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो भी मिलाज़मा होने के चांसेस रहते हैं। अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो अगेन प्रेगनेंसी में भी मिलाज़मा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ होती है, अगर आप OCPs लेते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भनिरोधक गोलियाँ, अगर आप वो भी लेते हैं तो भी आप में मिलाज़मा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उनमें भी हार्मोन्स होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं जो अगर आप लेते हैं तो उससे आपकी स्किन पे मिलाज़मा जैसा पिगमेंटेशन बनने के चांसेस होते हैं। वो दवाइयों में से कुछ दवाइयाँ हैं मिनोसाइक्लिन, फेनिटॉइन, इसके अलावा कैंसर कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स होती हैं, इन सब के सेवन से भी चेहरे पे मिलाज़मा जैसा पिगमेंटेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है बहुत तेज़ खुशबू वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉस्मेटिक्स या क्रीम्स अपने चेहरे पे यूज़ करने की। उनके रिएक्शन से भी स्किन सेम तरीके का पिगमेंट बनाती है जिसे हम मिलाज़मा की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये वो सारे मुख्य कारण हैं जिनके कारण हमें मिलाज़मा होता है। अब मिलाज़मा अगर आपको हुआ है, मिलाज़मा की समस्या अगर आपको है, तो आप किसी भी जगह पे जाके कोई आपकी जो होम रेमेडीज़ होती हैं, आप उस पर देख के, गूगल पे देख के आप होम रेमेडीज़ करना शुरू कर देते हैं। लोग कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स चेहरे पे लगाना शुरू कर देते हैं। मेडिकल शॉप पे जाके कोई भी दवाएं जो भी किसी अनक्वालिफाइड इंसान के द्वारा आपको दी जाती हैं, वो दवाइयाँ चेहरे पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं। मिलाज़मा एक समस्या है जिसे कम किया जा सकता है, जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसको और डैमेज कर देते हैं, अगर आप गलत ट्यूबों से या केमिकल के एक्सपोजर से अपनी स्किन को और डैमेज कर देते हैं तो वो समस्या दुगनी हो जाती है। फिर उसे कंट्रोल करना या उसे मैनेज करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या है और अगर आप उससे का निदान चाहते हैं तो आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाके ही इसका इलाज कराएं। जो आपके डॉक्टर हैं वो सबसे पहले ये पता करते हैं कि ये मिलाज़मा ही है या कोई और समस्या है, क्योंकि कुछ और बीमारियां होती हैं जिनमें चेहरे पे इस तरह के पिगमेंट आते हैं, जैसे लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस, जैसे लाइकन अमाइलोइडोसिस, जैसे रील्स मेलेनोसिस, जैसे फ्रेकल्स।
इन सब चीज़ों में भी सेम तरह का पिगमेंट पेशेंट के चेहरे पे आता है, एक्यांथोसिस निग्रिकेंस। तो सबसे पहले तो वो ये अश्योर करेंगे कि ये मिलाज़मा ही है, और अगर मिलाज़मा है तो मिलाज़मा दो तरह का होता है। पहला सुपरफिशियल पिगमेंटेशन, जो सिर्फ एपिडर्मिस यानी आपकी स्किन के ऊपरी परत के अंदर होता है, और दूसरा डीप पिगमेंटेशन जो आपके अंदर की परत तक जा चुका होता है। तो जैसा वो आपका मिलाज़मा का टाइप होगा, सुपरफिशियल होगा या डीप होगा, उसके हिसाब से वो आपका ट्रीटमेंट तय करेंगे। अब मिलाज़मा के अंदर जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ जो केमिकल्स होते हैं, जो हम ट्यूब्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, जो क्रीम्स होती हैं, वो हम पेशेंट को देते हैं, जिससे ऊपर की लेयर हटती हैं और ऊपर की लेयर एक्सफोलिएट हो जाने के कारण उनमें जो पिगमेंट पड़ा हुआ था वो निकल जाता है। वो कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं? हाइड्रोकिनोन है, कोजिक एसिड है, आर्बिटिन है, फिर आपका इज़ियालिक एसिड है, ट्रेटिनोइन भी यूज़ करते हैं हम पेशेंट्स के अंदर, लिकोराइन एक्सट्रैक्ट भी यूज़ करते हैं हम पेशेंट्स के अंदर। सो ये क्रीम है जो डॉक्टर के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका एक फ़िक्स इंटरवल होता है कि आप कितना लंबा इसको इस्तेमाल करें, किस तरह से इसे इस्तेमाल करें। तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका मिलाज़मा जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ होती है वो खाने की कुछ टैबलेट्स होती हैं जो अंदर से आपके मेलानोसाइट्स के ऊपर काम करती हैं और मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी को कम करती हैं, जिससे अंदर से ही पिगमेंट का बनना कुछ कम हो जाता है। तो इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, ट्रेनेक्सामिक एसिड है, ग्लूटाथियोन है। ये दवाइयाँ भी प्रॉपर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मिलाज़मा के अंदर, वो होती है सन प्रोटेक्शन, क्योंकि मोस्टली मिलाज़मा जो होता है वो सन की अल्ट्रावायलेट रेज़ के डैमेज के कारण होता है। तो सनस्क्रीन इज़ अ लाइफस्टाइल, आप उसे छोड़ नहीं सकते। आपका इलाज हो भी गया, कम हो गया, आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आपका मिलाज़मा कंट्रोल में रहे, दोबारा पलट के ना आए, तो सनस्क्रीन आपकी जीवन का हिस्सा होना ज़रूरी है। सनस्क्रीन मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह से सही सनस्क्रीन का चुनाव अपने स्किन के लिए कर सकते हैं। सनस्क्रीन हर 2 से 3 घंटे में रिपीट होना ज़रूरी है। जब आप बाहर निकलें उसके 15 मिनट पहले सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो सनस्क्रीन हर 1 से 1.5 घंटे में आपको रिपीट करना होगा, और वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन आपको यूज़ करना होगा। लेकिन अगर आपको मिलाज़मा की दिक्कत है और आप लंबे समय के लिए सन में जा रहे हैं, तो सनस्क्रीन के अलावा आपको फिज़िकल बैरियर्स जैसे कि गॉगल्स, चेहरे पे स्कार्फ बांधना, हैट पहनना, ये सब चीज़ें भी आपको करनी होंगी ताकि डायरेक्ट रेज़ का डैमेज आपके फेस पे ना हो। इन सब चीज़ों के साथ रेगुलर यूज़ ऑफ सनस्क्रीन आपको करना होगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अलावा कुछ, क्योंकि अगर अंदर की परतों में है केमिकल, या आप उस ऊपर की परतों को हटाने के लिए डॉक्टर्स कुछ प्रोसीजर्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे केमिकल पील। केमिकल पील में जो मैं आपसे जिन क्रीम्स के बारे में बात कर रही थी, उन्हीं क्रीम्स के हायर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस डॉक्टर अपनी देख रेख में आपके चेहरे पे लगाते हैं, जो ज़्यादा तेज़ी से आपके चेहरे की अपर लेयर्स को हटाने का काम करते हैं, जिनमें वो पिगमेंट पड़ा हुआ है। वो एक्सफोलिएशन के कारण ऊपर की जो परतें हैं वो हट जाती हैं और अंदर से जो परतें आती हैं वो साफ़ होती हैं। तो केमिकल पील की मल्टीपल सिटिंग्स करा के भी आप अपने चेहरे के पिगमेंटेशन को कम कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डीप पिगमेंटेशन है, रेजिस्टेंट पिगमेंटेशन है, तो फिर उसमें लेज़र्स काम करते हैं। लेज़र्स के अंदर क्यूसो-चैंडियाग लेज़र है, IPL लेज़र है। इनकी सेटिंग्स के साथ भी हम पिगमेंट जो चेहरे के अंदर डीप लेयर्स में पड़ा है उसको ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोडर्माब्रेशन होता है, जिसको कॉमन भाषा में हम स्किन पॉलिशिंग भी कहते हैं, उससे भी हम ऊपर के लेयर्स को हटा सकते हैं। तो ये तो कुछ प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा कुछ मीज़ोथेरेपी की प्रोसीजर्स होती हैं, जिसमें मीज़ोथेरेपी से हम विटामिन C और ग्लूटाथियोन या ट्रेनेक्सामिक एसिड की जो मीज़ो सॉल्यूशंस हैं उनके इंजेक्शंस आपके चेहरे के ऊपर लगाते हैं। तो ये तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मिलाज़मा एक ऐसी समस्या है जिसमें अगर आप किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, 100% पेशेंट्स में से 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मिलाज़मा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके मिलाज़मा पे दवाइयों का असर नहीं भी होता, कई बार वो इतना डीप जा चुका होता है। और अराउंड 60% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें मिलाज़मा वेरिड डिग्री के अंदर इम्प्रूव करता है, किसी में 20%, किसी में 40%, किसी में 60% इम्प्रूवमेंट आता है। तो इसका इलाज बहुत सब्जेक्टिव है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पूरा मिलाज़मा आपका साफ़ हो ही जाएगा। लेकिन इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर आज आपको जितना पिगमेंटेशन है उतने के ऊपर आपका पिगमेंट रुक जाता है और उसमें फिर 20, 30, 40 या 50% कम हो जाता है और उतने पे जाके वो प्रोग्रेस करना बंद कर देता है, तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रीटमेंट रिज़ल्ट है।
तो मिलाज़मा के अंदर 100% क्योर 20% केसेस में होता है, लेकिन 100% केसेस में नहीं होता है। अब मिलाज़मा के अंदर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी हैं। अपनी डाइट के अंदर विटामिन सी, विटामिन ई को इंक्लूड कीजिए। प्रॉपर हाइड्रेटेड रखिए अपनी बॉडी को। सन प्रोटेक्शन जैसे मैंने कहा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस वाले जो कॉस्मेटिक्स हैं उनका यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। अपने फेस को बार बार स्क्रब मत कीजिए। जितनी बार आप अपनी स्किन को रगड़ेंगे उससे उस चेहरे पर रंग बनने के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण भी मेलानोसाइट्स की एक्टिविटी बढ़ती है। तो अपने चेहरे पर रेगुलर रिपीटेड स्क्रबिंग मत कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखिए। सन का एक्सपोजर बिल्कुल मिनिमम रखिए अपने स्किन के ऊपर। इसके साथ आप अपने मिलाज़मा को काफ़ी हद तक ट्रीट भी कर सकते हैं और उसको उस लेवल पे मेंटेन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।